अमृतसर के गोल्डन टेंपल में खालिस्तानी आतंकी की फायरिंग में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। सुखबीर बादल गोल्डन टेंपल के गेट पर सेवादार बनकर बैठे थे। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम को माफी देने को लेकर सिखों की सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त ने उन्हें सजा सुनाई। धार्मिक अदालत की दरअसल कल की तरह आज भी सेवा देने पहुंचे सुखबीर सिंह बादल पर सुबह ही हमला हुआ। वारदात के वक्त हमलावर ने जैसे ही उन पर गोली चलाने की कोशिश की, उसी समय तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, सिविल वर्दी में तैनात उनके सुरक्षा कर्मी ने हमलावर का हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया और इससे गोली गोल्डन टेंपल की दीवार पर जाकर लगी, जिससे सुखबीर बादल बाल बाल बच गए। इसके बाद हमलावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ा। सुखबीर बादल को तुरंत सुरक्षा घेरे में लिया गया। गोल्डन टेंपल के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन मामला बहुत चौंकाने वाला था। देखो, ये गल ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡੀਪਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। और इस हमले के बाद यहां हालात कैसे हैं, जायजा लिया हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा ने। सुखबीर सिंह बादल को दी गई धार्मिक सजा का आज सुखबीर सिंह बादल श्री हरमिंदर साहिब सचखंड के एंट्री गेट पर भुगतान कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया और लेकिन सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस जगह ये सेवादार खड़े हैं, सुखबीर सिंह बादल इसी जगह सेवादार का चोला पहनकर इसी तरह हाथ में नेजा लेकर अपनी धार्मिक सजा का भुगतान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आता है जो हाथ में पिस्टल लेकर आता है और सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने का प्रयास करता है, लेकिन पंजाब पुलिस का एक जवान सक्रियता दिखाते हुए उसके बाजू को ऊपर कर देता है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उस पिस्टल से निकली जो गोली थी, वो सामने आप देख सकते हैं, जो डार्क आपको जगह दिख रही है, इस जगह आकर लगती है और सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच जाते हैं। पुलिस हमलावर को मौके से ही गिरफ्तार कर लेती है। हमलावर का नाम चरण सिंह चोड़ा बताया गया है, जो पुलिस सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि हमलावर पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि जो सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया, उसके पीछे साजिश किसकी थी। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। जैसे ही खुलासा होगा, पुलिस पब्लिक के सामने ये बात उजागर कर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, अमृतसर। तो पुलिस की तरफ से कहा गया है कि लगातार इस आरोपी से पूछताछ की जाएगी और उसके पीछे वजह क्या थी, ये जानने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला, हालांकि एक गनीमत रही कि हमलावर अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट आपने देखी, हमारे साथ वो लाइव कनेक्ट हो गए। थानेश्वर, पूछताछ में क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर इसका मकसद क्या था, साजिश में और कौन कौन से लोग शामिल थे? देखिए, अभी पुलिस पूछताछ कर रही है गहनता से, चूंकि बड़ा मामला है, चूंकि पूरी शिरोमणि अकाली दल बादल की जो पार्टी है, उसकी पूरी की पूरी लीडरशिप यहाँ धार्मिक सजा का भुगतान करने के लिए आई हुई थी। तो अब उन पर हमला किया गया। इतनी गहन पुलिस दल बल के होने के बावजूद भी एक व्यक्ति उन पर हमला करता है, तो बड़ी पुलिस को लग रहा है कि कोई बड़ा मामला ही है, तभी हमला किया गया। जो चरण सिंह चोड़ा, जिसको हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया, हमलावर था मौके से जो गिरफ्तार हुआ है, उस पर पहले भी कई आपराधिक मामले हैं। जो सूत्रों से, पुलिस सूत्रों का कहना है कि 84 के दंगों में भी वो शामिल है। उस समय वो पाकिस्तान चला गया था, उसके बाद वो पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी के आरोप में भी इंडिया में आया था, तो इंडिया में उस पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यही वो जगह है जहां आप देख सकते हैं कि सामने ये लाल पगड़ी वाले सरदार जी खड़े हैं। इसी जगह सुखबीर सिंह बादल अपनी धार्मिक सजा का भुगतान कर रहे थे। उन पर जब फायरिंग की गई थी, यही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो ड्योढ़ी है, ड्योढ़ी पर यानी कि एंट्री गेट में जाने से पहले पैर धोए जाते हैं। पैर धो के इसी जगह से जो चरण सिंह चोड़ा आगे की तरफ बढ़ा था और सुखबीर सिंह बादल पर उसने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन पंजाब पुलिस के जवान ने उनकी बाजू को ऊपर कर दिया। और आप देखेंगे वो जो डार्क सर्कल अब दिख रहा है आपको, अभी ये टीम भी आ गई है, वो इसको डार्क सर्कल को मिटाएगी, ताकि जो भी गलत चीजें होती है वो अमरिंदर साहब को नहीं रखी जाती। क्योंकि अमरिंदर साहब के एंट्री गेट पर एक फायरिंग होना अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। पूरा सिख समाज इसकी निंदा कर रहा है। अभी इसको घसाकर, चूंकि पत्थर है, पत्थर को घिसाई करके इसको मिटाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसी जगह वो हमला हुआ था। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, गहनता से छानबीन की जा रही है। जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि वो
पहले भी कई आपराधिक मामलों में, जिसमें कि आतंकी गतिविधियां भी शामिल बताई गई, उनमें भी शामिल रहा है। अब सच्चाई क्या है ये पुलिस छानबीन के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन इतनी बड़ी पुलिस दल बल की, सादी वर्दी में पुलिस दल बल मौजूद था, एसजीपीसी के सदस्य और कार्यकर्ता भी यहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सुखबीर सिंह बादल पर डायरेक्ट हमला करने का प्रयास, अगर पंजाब पुलिस का जवान अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए उस हमलावर को ना गिरफ्तार करता तो आज यहां एंट्री गेट पर हरविंदर साहब की एक बड़ी दुर्घटना हो जाती, जो अपने आप में सिख समाज के लिए बहुत ही निंदनीय घटना हो जाती है। जी, बब्बर खालसा से इसका कनेक्शन भी बताया जा रहा है, नाभा जेल ब्रेक कांड में भी इसका नाम आया था, ऐसी भी जानकारी है। इसके हिस्ट्री शीट को भी खंगाला जा रहा है क्या थानेश्वर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है, हालांकि आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार इसको समाज सुरक्षा नहीं दे पाई, हालांकि सिख समाज ने उनको पूरी सुरक्षा दे रखी थी। नेताओं की जिस तरीके से गलती थी उस वजह से ये हमला हुआ। जो ये बताया गया है कि इनके साथ इनके बब्बर खालसा से भी और कई आपराधिक गतिविधियों से इनको संबंध बताया गया, लेकिन अभी पुलिस छानबीन कर रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये सच्चाई क्या है। जी, देश पब्लिक को मत गुमराह कीजिए। जी, चलिए थानेश्वर, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने दिखाया किस तरह से एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, वहीं से जहां से ये हमला किया गया, वहीं से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्टिंग आपने देखी, और इसी जगह से ये हमलावर यहाँ पहुंचता है। चरण सिंह नाम बताया गया इसका, और कई आतंकी गतिविधियों में पहले भी ये शामिल रहा है। बब्बर खालसा से लिंक इसके रहे हैं, नाभा जेल ब्रेक कांड में भी इसका नाम हालांकि आया है। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इसने लोन वुल्फ अटैक किया, खुद अपने दम पर किसी मुद्दे को लेकर इसने अटैक किया, या फिर किसी आतंकी संगठन की वजह से ये अटैक हुआ है। ये पूछताछ इससे की जा रही है और उसी आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। हालांकि एक तत्परता कहनी होगी, बहुत ज्यादा जो है सजग सुरक्षाकर्मी था जो सुखबीर सिंह बादल का, उसने कोशिश की, जिसकी बदौलत ये बड़ी घटना टली। कि नारायण सिंह चौड़ा इज सन ऑफ चन्नन सिंह चौड़ा, एंड चन्नन सिंह चौड़े का दूसरा भाई जो लड़का है नरेंद्र सिंह चौड़ा, बाजवा उसका नाम है पूरा, वो सुखी रंधावे का राइट हैंड मैन है, और सुखी रंधावे ने उसको यूनैनिमसली सर्वसम्मति से चेयरमैन बनाया, उसको टिकट दी, उसका खास आदमी है, इन बाई इलेक्शन में भी उनके साथ घूमता था।